नमस्कार साथियों, कोरोना महामारी ने हमको एक सबक दिया है और वो दिया है शारीरिक श्रम करने का। जी हाँ साथियों, हम शारीरिक श्रम हमारे शरीर की आवश्यकता अनुसार नहीं कर पाते हैं और उसके कारण हमारा जो स्ट्रक्चर पार्ट यानी कि हड्डियों वाला पार्ट, मांसपेशियों वाला पार्ट, बॉडी का ये वाला पार्ट अनबैलेंस हो जाता है। तो उसी को बैलेंस करने के लिए जिस एक विधा की रचना की गई है जिसका नाम है फिजियोथेरेपी। जी हाँ साथियों, तो आज उसी फिजियोथेरेपी क्षेत्र की जावरा की एक युवा थेरेपिस्ट डॉक्टर पक्षमा शर्मा आज हमें कुछ ऊर्जात्मक संवाद प्रदान करेगी। डॉक्टर पक्षमा जी, आपको नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर पक्षमा ने बीपीटी किया है और फिलहाल ये राठौर नर्सिंग होम में एज ए फिजियोथेरेपिस्ट अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो डॉक्टर पक्षमा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि फिजियोथेरेपी क्या है, उसके बारे में हमको बताइए। फिजियोथेरेपी बेसिकली डील्स विथ मूवमेंट्स, मसल स्ट्रेंथ और जो लाइक फिजिकल वेलबींग के साथ आपका डील करता है विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइजेस एंड वेरियस काइंड ऑफ मॉडलिटीज़ मशीन्स के हेल्प से। यानी शरीर को मशीनों के माध्यम से एक विशेष थेरेपी देना। मशीन्स प्लस एक्सरसाइजेस, लाइक लार्जर पार्ट आपका एक्सरसाइजेस रहता है क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको बेनिफिट देगा। मशीनरी जो ट्रीटमेंट होता है इट्स लाइक कि पेन रिलीव करना है हमें, थोड़ा मसल स्ट्रेंथ वगैरह पे वो चीज़ काम करती है। तो इसका कैसे, ये कहाँ से शुरू हुई, ये थेरेपी का इतिहास क्या है थोड़ा? जैसे पुराने ज़माने में देखा जाए तो योगा होता था। हाँ। लोग मेडिटेशन वगैरह, तो वहीं से योगा से मेडिटेशन से ही ये चीज़ आई है। लाइक पुराने ज़माने में कैसे होता था कि लोग मतलब जानते नहीं थे। आज भी मैं देखती हूँ केसेस लोग मसल वाने के लिए बहुत आजकल गांव में चलता है। तो ये सब चीज़ें मतलब गलत हैं, पर जो एक इसका मॉडिफाइड वर्जन है योगा वगैरह का, इस सब चीज़ों का, दिस इज़ फिजियोथेरेपी। तो जैसा कि थेरेपी नाम से ही पता लगता है, आप सुनते होंगे कि थेरेपी ले लो, थेरेपी ले लो। तो मेनली किन किन केसेस में फिजियोथेरेपी दी जाती है? मैं सबसे पहले तो न्यूरोलॉजिकल केसेस के बारे में बताना चाहूँगी। न्यूरोलॉजिकल यानी मस्तिष्क, जो मस्तिष्क से रिलेटेड बीमारियां होती हैं जिसमें इसके बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फिजियोथेरेपी। जैसे आपका पैरालिसिस है जिसमें होता है आधा पार्ट बॉडी का काम नहीं कर रहा है, या कभी कभी पूरा पार्ट काम नहीं करता है, वीकनेस रहती है, इंसान चल नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है, उस सब चीज़ों में तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फिजियोथेरेपी। बच्चों में जैसे एक होता है ब्रेन डेवलप नहीं होता है किसी का, उसको बच्चों में बोलते हैं सीपी, सेरेब्रल पाल्सी एक बीमारी होती है। और भी काफ़ी सारी जो चाइल्ड्स में डिफॉर्मिटी होती है उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है फिजियोथेरेपी। काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। उसके बाद आप जॉइंट्स पेन की बात करें, आर्थराइटिस, फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल से रिलेटेड, लोअर बैक से, लंबर स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, काफ़ी सारी चीज़ों को कवर करता है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आपने इनके प्रयोग करके देखे होंगे, तो व्यक्ति को कितने दिनों में जो है रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाता है? देखिए, मेरा जो खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं जो है वो ये है कि मतलब जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे, मतलब काफ़ी मैं केसेस देखती हूँ कि बहुत सालों पुरानी डिजीज़ है उनको, तो वो क्या होता है कि उस कंडीशन में रिज़ल्ट हमें देर से मिलता है, थोड़ा टाइम लगता है। पर अगर आपका रिसेंट केस है और आप फ़ौरन ट्रीटमेंट के लिए आए हैं तो जल्दी रिज़ल्ट मिलते हैं, विद इन अ वीक भी अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। तो हड्डी में किस तरह से ये वर्क करता है, उसके बारे में हमको थोड़ा बताइए। हड्डी में जैसे घुटनों का दर्द है, नी पेन जो है, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, इसमें कैसे वर्क करता है? जो जॉइंट से रिलेटेड बोन मतलब ऑर्थोपेडिक रिलेटेड केसेस हैं उसमें हम लोग मोस्टली ये होता है कि जॉइंट पेन रहता है। अगर आप आर्थराइटिस, नी पेन की बात करेंगे तो मतलब पेन रहता है, बोन जैसे जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं हड्डी घिस गई है घुटने की, तो उस कंडीशन में काफ़ी सारे एक्सरसाइजेज होते हैं। सबसे पहले तो पेशेंट को ये जानना ज़रूरी है कि उसको हुआ क्या है और उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। मतलब मोस्ट ऑफ द
पेशेंट्स ऐसे होते हैं 90% जिन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें ये चीज़ नहीं करनी है, तो वो चीज़ मतलब नॉलेज नहीं होता। हाँ, उन्हें नॉलेज नहीं होता है उस चीज़ का, और जो चीज़ नहीं करनी है वो वही कर रहे होते कर रहे हैं, हैं। उसकी वजह से वो दिक्कत और बढ़ जाती है। जैसे कि मालिश कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है कि एक्चुअली मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी मालिश के लिए कि आप मालिश वगैरह के लिए जाइए या घर पे भी करिए कुछ एक्सपेरिमेंट, ये चीज़ें बिल्कुल गलत है, ये आप नहीं करना चाहिए। कंसल्ट करिए आप डॉक्टर को, फिजियोथेरेपिस्ट को। मतलब मेरे पास काफ़ी केसेस आते हैं जो गांव वगैरह में चलता है, लोग मालिश करवा लेते हैं कि मसल वालो, वो चीज़ और उस प्रॉब्लम को बढ़ा देती है, तो इसके लिए बिल्कुल नहीं जाना चाहिए किसी को। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो भी इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने कोई शिक्षा प्रशिक्षण लिया है शरीर के मामले में, कम से कम हमको उन्हीं से मार्गदर्शन लेना चाहिए। जो है देखिए हर कंडीशन में आप मतलब ये नहीं हो सकता कि योगा करें हर कंडीशन में, मतलब आप पहले डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, उसके बाद ही आप किसी चीज़ के लिए जाइए। बहुत अच्छी बात बताइए, यानी हर केस के हिसाब से डिसाइड होगा कि केस, हर एक के केस अलग होता है और हर केस का ट्रीटमेंट अलग होता है, उसके हिसाब से डिसाइड होगा। तो ये हमको कोई जो एक्सपर्ट है उस सेक्टर का वो ही बता सकता है। बहुत अच्छी बातें बताई डॉक्टर पक्षमा जी ने हमको। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि कोरोना जो आया, तो कोरोना लॉकडाउन में कुछ ऐसी फिजिकली ऐसी कुछ बातें बताइए जो इस लॉकडाउन में भी फ़ायदेमंद हो और आने वाले टाइम में भी उनको सभी के लिए जो है फ़ायदेमंद हो। हाँ, इसके लिए एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि सभी को मतलब आप अपने शरीर के लिए आधा घंटा निकालिए, आप योगा कीजिए, एक्सरसाइजेस कीजिए, जो भी कोई तरह की आपको बीमार प्रॉब्लम है, जैसे लोगों को बैक पेन होता है, नी पेन होता है, उसके लिए पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस बनी हुई हैं जो आपको करनी है, और कुछ चीज़ें जो आपको नहीं करनी है, तो आप अपने दिन में से आधा घंटा निकालिए और वो चीज़ कीजिए। डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा, ये चीज़ डेफिनेटली फ़ायदा करती है, इसका कोई नुकसान या कोई साइड इफ़ेक्ट कुछ नहीं है। इवन मैं खुद भी करती हूँ, हर दिन अपने दिन में से इतना टाइट शेड्यूल में से भी टाइम निकालती हूँ आधा घंटा खुद के लिए, और एक्सरसाइजेस फॉलो करती हूँ। तो अभी डेली लगभग कितना घंटे आप इस फिजियोथेरेपी के लिए अपनी सेवाएं देती है? अराउंड 10 to 12 आवर्स पर डे मेरा हो जाता है। बहुत काफ़ी लंबा टाइम। तो आप सेवा भी करती हैं, मैंने सुना है कि आप जो ऐसे लोग हैं जो जिनका कोई वारिस नहीं होता। हाँ, ये मैं कहना चाहूँगी कि ये एक तरह की सेवा ही है। मुझे बड़ी खुशी होती है जब जो लोग जिनका कोई वारिस नहीं है, मतलब उनके लिए अगर मुझे कुछ करने को मिले, उनकी मदद करने को मिले, तो मुझे बड़ी खुशी होती है इसमें। बहुत अच्छी बात है साथी। और डॉक्टर पक्षमा जी की सेवाएं भी आप उनसे कंसल्टिंग भी कर सकते हैं, और इनका जो नॉलेज है उसका आप लाभ ले सकते हैं। तो आपका और कोई मैसेज आप देना चाहें? हाँ, एक मैसेज मैं ज़रूर देना चाहूँगी। मैं जब भी घर से निकल रही हूँ, अभी लॉकडाउन में भी और अभी भी, तो मैंने काफ़ी देख रही हूँ लोगों को मार्केट में भी बिना मास्क के घूम रहे हैं, झुंड में भी लोग घूम रहे हैं, मतलब चीज़ें नहीं समझ रहे हैं, फिर भी काफ़ी मैं कहना चाहूँगी लोग नहीं समझ रहे हैं इसकी कितना सीरियस मैटर है ये, तो वो चीज़ बहुत गलत है, वो नहीं होना चाहिए। तो मैं चाहूँगी कि लोग इस चीज़ को समझें और जो भी गाइडलाइन है, जो भी आपको चीज़ें फॉलो करनी है वो फॉलो करें, ताकि ये वैसे हमारा जावरा सेफ है अभी तक, तो ये सेफ बना रहे। और कंट्री भी ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छे से इस चीज़ से डील किया है अभी तक पूरे देश ने, तो वो चीज़ जल्दी से ख़त्म हो जाए और चली जाए, सब ठीक हो जाए। डॉक्टर पक्षमा जी की चिंता सही है कि हम सभी को संगठित रूप से ही इस कोरोना रूपी असुर को हराने के लिए सबको सामूहिक प्रयास करना पड़ेंगे। तो डॉक्टर पक्षमा जी, आपने आज हमको जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।